सेकंड देखेंगे कि भ्रंशोत्थान पर्वत किसे कहते हैं। भ्रंशोत मतलब जिसमें भ्रंश का निर्माण हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि ये जो है तनाव के कारण जब ऊर्जा जो है विपरीत दिशा में गमन कर रही है तो भ्रंश का निर्माण होता है। तो इस आकृति के अनुसार अगर आप देखोगे तो पट्टी के दोनों छोर को पकड़कर अगर हाथों से विपरीत दिशा में खींचने से तनाव निर्माण हो रहा है और उस तनाव के कारण जो है भ्रंश का निर्माण हो रहा है वह टूट जाता है। तो इस प्रकार स्थल मंडल में, हमारे स्थल मंडल में जब भू हलचलें विपरीत दिशा में अर्थात अपोजिट दिशा में जाती हैं तब तनाव निर्मित होता है और तनाव निर्मित होने के कारण भूपृष्ठ पर दरारें पड़ जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं भ्रंशोत्पर्वत। अब देखेंगे आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समांतर, अब ये क्षितिज दिशा में क्षितिज के समांतर तथा एक दूसरे से दूर होने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तनाव निर्मित होता है और इस तनाव के कारण दरारें पड़ जाती हैं और वही दरारें जो हैं भ्रंश कहलाती हैं। अभी यहाँ पे भ्रंश की परिभाषा है कि भ्रंश किसे कहते हैं। तो भ्रंश किसे कहते हैं जब आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तनाव निर्मित होता है और इस तनाव के कारण दरारें निर्मित हो जाती हैं और इसी को भ्रंश कहते हैं। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में, अब ये भ्रंश का प्रभाव जो है वो कठोर चट्टानों पर दिखाई देता है। तो इसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है। जब ये कठोर चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं तभी भी दबाव पड़ता है और जब ये अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में जाती हैं तभी भी दबाव पड़ता है और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठता है तब टीहे के समान दिखाई देता है, एक में टीले की तरह ऊंचा भाग। जैसे अभी यहाँ पे दोनों समान दिशा में, अगर ये अपोजिट जाते तो यहाँ पर जो है खाली स्थान आ जाता, जगह खाली जगह हो जाती, लेकिन यह एक दूसरे की समान दिशा में आ रही है जिसके कारण यह भाग ऊपर की ओर उठ गया और यह ऊंचाई वाला भाग दिखाई देने लगा। ऐसे भूपटल को भ्रंशोत्पर्वत कहते हैं। अब भ्रंशोत्पर्वत किसे कहते हैं वो आपको पता चला कि जब ऊर्जा जो है वह एक दूसरे के समान दिशा में, क्योंकि भ्रंश में हमने देखा कि विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन जब वह समान दिशा में आता है, गमन करता है, तो भूपटल का जो भाग है वह ऊपर उठ जाता है, बीच वाला भाग जो है वह ऊपर की ओर उठ जाता है और इसी को भ्रंशोत्पर्वत कहते हैं, जो कि दबाव के कारण दिखाई देता है। भ्रंशोत्पर्वत पर ऊपरी भाग समतल होता है। इसका ऊपरी भाग अगर देख रहे हो तो वह जो है समतल होता है, उस पर प्रारंभ के समय शिखर नहीं होते, अर्थात वह नुकीला नहीं दिखाई देता। इसका ढलान भी तीव्र होता है, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, अभी यूरोप में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और भारत में मेघालय का पठार, आपने सुना होगा मेघालय में है मेघालय का पठार, जैसे यह पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह जो है भ्रंशोत मतलब मेघालय का पठार जो है वह भ्रंशोत पर्वत के रूप में जाना जाता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच के भाग जो हैं वह उठ गए हैं, उभर गए हैं। तो इस तरह से यह भ्रंशोत पर्वत की परिभाषा है। अब हम अगला देखेंगे भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। जैसे भूपृष्ठ पर क्षैतिज समांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में, अभी हमने पढ़ा कि समांतर दिशा में आ रही थी, लेकिन यह विपरीत दिशा में होती है, तब भूपटल की चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है, उससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे
भ्रंश का निर्माण होता है। परिणामतः दोनों भागों की चट्टानें दूर हो जाती हैं और इनमें और चट्टानों की समानता नहीं रहती। जैसे यह चट्टान आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भ्रंश का उदाहरण है कि यहाँ पे आप देख रहे हो बीच वाला भाग जो है वो नीचे की ओर चला गया और जिसके कारण आप देख रहे हो कि ये भाग और ये भाग दोनों एक दूसरे से अधिक दूरी पर दिखाई देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भ्रंश घाटी नर्मदा नदी के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पर भी विपरीत दिशा में, ऊर्जा के विपरीत दिशा में गमन करने के कारण ये दोनों जो हैं एक दूसरे से दूर चले गए, जिसके कारण यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो गया। तो भ्रंश घाटी के बारे में हम देखते हैं। कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, मतलब भूपटल पर तनाव पड़ता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों, तो नज़दीक वाले जो भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग धंस जाता है। दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है। भ्रंशोत में जो है उभर जाता है और भ्रंश में वह धंस जाता है बीच का भाग, और ऐसे धंसे हुए भाग को ही भ्रंश घाटी कहते हैं। अभी यहाँ पे परिभाषा पूछी जा सकती है कि भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। तो जब भूपटल के तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग जो है वह धंस जाता है, नीचे की ओर धंस जाता है, तो ऐसे धंसे भाग को ही भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे कि हमें आकृति में ये 2.10 में ये नीचे भाग धंस गया और यहाँ पे भी नीचे भाग धंस गया, जिसके कारण भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली और यूरोप की राइन नदी की भ्रंश घाटी है। यहाँ पे दूसरे देशों का उदाहरण दिया गया, जैसे अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली है और यूरोप में राइन नदी है, यह भी भ्रंश घाटी का एक उदाहरण है। दूसरा हम देखते हैं हलचलों से निर्मित महाद्वीप कि किस तरह से हलचल के कारण महाद्वीप का निर्माण होता है। तो पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति में हलचलें होती हैं, अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, किंतु वह बहुत ही धीमी गति से वह हलचल होती है। तो इन हलचलों के कारण भूपटल का, अर्थात पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसे भूपटल कहते हैं। तो भूपटल का विस्तृत भाग ऊपर उठ जाता है अथवा धंस जाता है, या तो ऊपर उठ जाएगा और या तो नीचे की ओर धंस जाएगा। जैसे आपने उदाहरण देखा भ्रंशोत पर्वत या भ्रंश घाटी, या तो ऊपर उठ जाएगा या तो नीचे की ओर धंस जाएगा। तो भूपटल का भाग समुद्री सतह से ऊपर उठ जाने से महाद्वीपों की निर्मित होती है। जब ये भाग जो है ऊपर उठ जाते हैं तो उनसे महाद्वीप का निर्माण होता है। अतः इन हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाली हलचलें कहा जाता है। ये जो मंद गति से जो हलचलें होती हैं पृथ्वी के अंदर, इससे महाद्वीपों की निर्मित के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इन हलचलों के विस्तीर्ण मतलब विस्तृत मैदानों की निर्मित हो सकती है, लेकिन मुख्य भूभाग भूमि धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे चला जाता है। ऐसे समय में भूभाग में समुद्री तल के सतह का भाग बन जाता है। मतलब जब मंद गति से हलचल हो रही है, जब पृथ्वी का भाग जो है दबाव के कारण ऊपर उठ जा रहा है, तो वहाँ पे महाद्वीप का निर्माण हो रहा है, और जब दबाव के कारण पृथ्वी का बीच का भाग जो है वह नीचे की ओर धंस जा रहा है, तो समुद्र तट या समुद्री सतह का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये हलचलें जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें हम देखेंगे द्रुत भू हलचल, अर्थात तेज गति से होने वाला हलचल। जैसे पाठ के आरंभ में अपने भूकंप समाचार के बारे में अध्ययन किया हमने, वहाँ पे मैंने आपको मानचित्र दिखाया था और क्वेश्चन पूछे थे, तो वो हमने भूकंप का उदाहरण देखा, वह जो है द्रुत भू हलचल है। भू अर्थात जमीन और कंप
का अर्थ है कंपन, तो हो गया भूकंप, अर्थात भूमि का हिलना, भूमि में कंपन होना, तो उसे कहते हैं भूकंप। भूकंप या पृथ्वी के भूपटल का कंपन है, अर्थात भूमि का ऊपरी सतह जो है वह हिलने लगता है। भूकंप की तीव्रता एवं परिणाम, यह जानकारी आपको प्रारंभ में दी गई कृति के से हो चुकी होगी। जैसे मैंने आपको पूछा था कि कितना उसका जो है कितनी तीव्रता है उसकी और उसका क्या परिणाम पड़ा, तो ये हमने पहले ही देख लिया। अब हम पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली द्रुत भू हलचल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम देखेंगे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े होते समय पटरी से कोई रेलगाड़ी अगर गुजरती है तो स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर कंपन का अनुभव होता है। आप देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा कि पूरी ज़मीन जो है वह कांपने लगती है। किसी पुल से कोई भी भारी भरकम वाहन तेज गति से गुजरता है तो पुल पर कंपन का अनुभव होता है। इस अनुभव से ही भूकंप के समय होने वाले कंपन का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब देखेंगे हम भूकंप क्या है, तो भूकंप भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है, अर्थात पृथ्वी के ऊपरी सतह पर दबाव निर्मित होती है। यह दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने पर वहाँ की ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जन मतलब निकलना, कि ऊर्जा जो है निकल कर बाहर आ जाती है। तो इन ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती हैं, जिससे भूपृष्ठ पर कंपन होता है और उसे ही भूकंप कहते हैं। अभी भूकंप किसे कहते हैं? जब ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्मित होती हैं और उससे भूपृष्ठ पर कंपन होता है, उसे कहा जाता है भूकंप। भूकंप की तीव्रता रिक्टर, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर इकाई में भूकंप मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। मतलब रिक्टर इकाई जो है इसमें ही भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इसका भूकंप का कारण क्या है? जैसे भूपटल का सरकना, यह जो है भूकंप का प्रमुख कारण है। भूपटल का एक दूसरे से टकराना, जब एक दूसरे से टकराते हैं तब भी भूकंप का निर्माण होता है। भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रंश मतलब दरार की निर्मित होना, उससे भी जो है भूकंप का निर्माण होता है। या भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर चट्टानों में भ्रंश होना, अर्थात चट्टानों में दरार होना या ज्वालामुखी का विस्फोट होना, तो ये सब जो है भूकंप के प्रमुख कारण हैं। अभी यहाँ पे ये जो है यह यंत्र है साधारण भूकंप मापक यंत्र और आलेख, जिससे भूकंप की जो है तीव्रता को नापा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप हैं जो कि पृथ्वी का भूपटल ऐसे ही भूपट्टों से बना हुआ है। ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप दिखता है या अफ्रीका का, एशिया का, यूरोप का, इन सब की निर्मित जो है यह मंदगति से हुई है। इन भूपट्टों पर महाद्वीप महासागर फैले हुए हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से, इट मीन्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से, भूगर्भ मतलब आंतरिक भाग से, भूगर्भ से निर्मित दबाव और तनाव से यह भूपट्ट विपरीत दिशा में फैल रहे हैं। तो इन सभी की निर्मित हुई है।